ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आईएसआईएस से जुड़े 5 संदिग्ध आतंकियों की आज से 10 दिन की रिमांड शुरू हो रही है। एटीएस की कस्टडी रिमांड के दौरान में आतंकी कई बड़े खुलासे कर सकते हैं। आरोपियों के मोबाइल डेटा के आधार पर पूछताछ होगी और साथ ही इस मॉड्यूल से जुड़े लोगों के बैंक खातों की डिटेल भी खंगाली जाएगी। एटीएस की कोशिश होगी कि इन मॉड्यूल से जुड़े लोगों की शिनाख्त और गिरफ्तारी की जाए। संदिग्धों ने जिन ठिकानों की रेकी की थी वहां ले जाया जाएगा। वजीउद्दीन इस मॉड्यूल का प्रमुख बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अलीगढ़ मॉड्यूल से जुड़े वजीउद्दीन, राकिब इमाम अंसारी और साथ ही मोहम्मद नुमान, मोहम्मद नासिम और मोहम्मद नावेद सिद्दीकी की रिमांड आज से शुरू होगी। तो तस्वीरें भी हम आपको उन आतंकियों की दिखा रहे हैं जिनकी रिमांड शुरू होनी है। शुक्रवार से 10 दिनों तक ये रिमांड चलेगी। अलीगढ़ मॉड्यूल से जुड़े संदिग्ध आतंकी कई बड़े खुलासे कर सकते हैं। आईएसआईएस से जुड़े 5 संदिग्ध आतंकी एटीएस की कस्टडी रिमांड में हैं और शुक्रवार से 10 दिन तक ये रिमांड चलेगी। और अलीगढ़ मॉड्यूल से जुड़े ये आपको तस्वीरों के जरिए भी उन आतंकियों के बारे में बता रहे हैं हम जिनकी 10 दिन तक रिमांड चलेगी। माना जा रहा है कि कुछ बड़े खुलासे और कुछ बड़े राज ये उगल सकते हैं। खबर रामपुर से है, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट से 7 साल की सजा होने के बाद जेल में बंद आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम ने सजा के आदेश के खिलाफ जिला जज की यहां पर अपील की है। आजम खान की ओर से जमानत के लिए याचिका दी गई थी, जिस पर रामपुर जिला जज की कोर्ट ने आजम की ओर से दाखिल अपील को एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था और तीनों ने अलग अलग अपील दाखिल की है, जिस पर अब 21 नवंबर को सुनवाई होगी। आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीमा फातिम के विरुद्ध जो है एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा दिनांक 18/10/23 को 7 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। इस आदेश के विरुद्ध उन्होंने जिला जज के न्यायालय में अपील दाखिल की थी, जिसमें माननीय जज साहब ने इनकी पत्रावली को एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दी और एमपी एमएलए कोर्ट के आज अवकाश पर रहने के कारण SC/SC कोर्ट में वो स्पेशल जज SC कोर्ट के न्यायालय में पत्रावली पेश हुई, जिसमें जो है इन लोगों के द्वारा, तीनों मुलजिमों के द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया, जिसमें इनके द्वारा बेल और कन्विक्शन सस्पेंशन के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु 21/11/23 की डेट नियत की गई है। ब्रजराज उत्सव की धूम है। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी 23 नवंबर को कान्हा की नगरी मथुरा आ सकते हैं। 14 नवंबर से शुरू होकर 14 दिन तक चलने वाले ब्रजराज उत्सव में शामिल हो सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी हेमा मालिनी के विशेष अनुरोध पर मथुरा पहुंच सकते हैं। पीएम मोदी यहां हेमा मालिनी और उनके ग्रुप मीरा पेले के कलाकार द्वारा मीराबाई पर आधारित लघु नाटक की दी जाने वाली प्रस्तुति को भी देखेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी श्री कृष्ण जन्मभूमि और बांके बिहारी मंदिर भी जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा आ सकते हैं। 23 नवंबर को प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम है और मथुरा से सांसद हैं हेमा मालिनी, जिनके अनुरोध पर माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और मीराबाई पर आधारित एक लघु नाटक भी यहां पर दिखाया जाएगा, जिसमें मुख्य कलाकार होंगी हेमा मालिनी। उसको भी देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। खास करके सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं।